गेन्स कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अ, कुछ टेक्निकल इशू हुए हैं मेरे सोलमेट वाले ईवा चैनल पे। 1 मंथ में वो सॉल्व हो जाएगा, चैनल बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। बस कम से कम 20 दिन का टाइम चाहिए मुझे, ठीक है? वो ठीक है चैनल, बट मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ उस पे। एंड उसके बाद इस चैनल पे मैंने डाला है तो कंटिन्यू मैं इस पे खड़ी दूँगी। तो जितने भी बीटीएस मेरे डाई हार्ट फैन हो, कोई गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि मैं वांगसियन प्लस बीटीएस दोनों स्टोरी को चलाने वाली हूँ। हालाँकि वांगसियन तो रोज़ आते हैं, पर बीटीएस जैसे 2 दिन के गैप पे आ रहा था, वैसे ही आएँगे। तो जिनको वांगसन स्टोरी सुनना नहीं पसंद है, मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करने वाली हूँ। जिनको वांगसन पसंद है, ओनली वो वांगसन ही सुनेंगे, और जिनको बीटीएस पसंद है, वो ओनली फॉर बीटीएस ही सुनेंगे। कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं करेगा, कोई किसी के साथ झगड़े भी नहीं करेंगे, ठीक है ना? आई होप कि मेरे दोनों सब्सक्राइबर्स अंडरस्टैंड करेंगे मेरी बात को, ठीक है ना? और सोलमेट वाले ईवा चैनल का ना नेक्स्ट मंथ वो सही हो जाएगा, फिर मैं वहाँ पे अपना जो भी अपडेट मैं देने लगूँगी। पर फिलहाल से मुझे उसे होल्ड करना पड़ रहा है। पर थैंक यू सो मच, इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हो, देन समझते हो मेरी बात को। तो मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, मतलब आई लव यू ओए। एंड देन वापस से ये एक माफिया बेस्ड स्टोरी होने वाली, जो कि एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था कि दीदी नेक्स्ट ना टॉप जेके और बॉटम हमारा तेयुंग वाला तेते वाला एक माफिया बेस्ड स्टोरी लेकर के आओ। तो ये एक माफिया बेस्ड स्टोरी होने वाला है, ठीक है? तो आप लोगों को मज़ा आने वाला है। एंड बेबी डॉल से आप लोगों को प्रॉब्लम्स है, तो मैं बेबी बॉय बुलाने वाली हूँ हमारे तेते को, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो जंगकुक है वो टॉप होने वाला है, और जो बॉटम है वो हमारा तेते होने वाला है। जब ये बीटीएस ख़त्म हो जाएगी ये स्टोरी, तो नेक्स्ट में वापस से तय टॉप और बॉटम जेके लेके आऊँगी। ऐसे करते हुए हम दोनों चलाएंगे, ठीक है ना? तो सारे सब्सक्राइबर्स खुश, वांगसन वाले भी और हमारे बीटीएस वाले भी। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ओके? क्लब में जहाँ पे जो हमारा ज़मीन बोलो, तेते बोलो, और साथ में रोज़ बोलो, और उसके बाद ना साथ में हमारी लीना। 4 लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। वो चारों ना ऐसे आपस में बात कर रहे होते, जहाँ पे तेते सॉफ्ट ड्रिंक को लेते हुए ना ऐसे पोर करते हुए, ऐसे हिलाते हुए पी रहा होता है, जहाँ पे ज़मीन उसे कहता है, ज़मीन तेते से, तेते तुम्हें पता है हम ना यहाँ पे कर क्या रहे हैं? तभी रोज़ और लीना कहती है, तुम दोनों ने यहाँ पे झक मारो झक, क्योंकि तुम दोनों यही कर सकते हो, और क्या ही करोगे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। हाँ, खैर छोड़ो, मैं तो जा रही हूँ जंगू के पास। इतना बोल करके लीना चली जाती है जंगू के पास, एंड देन कहती है, हे क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे? जंगू, जो कि कॉलेज का सबसे हॉट हैंडसम लड़का था, वो उस लीना को देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे साथ तो मैं सो सकता हूँ, पर तुम्हारा दोस्त वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस लग रहा है, क्या मैं उसे ट्राई कर सकता हूँ? लीना उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, वो मेरा दोस्त है और वो प्योर वर्जिन है, इसलिए उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना। जंगू कहता है, ओह ऐसा है क्या? तो फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे तो बहुत पसंद आते हैं। इतना बोल करके वो लीना को साइड करते हुए तेते के पास आता है, जहाँ पे तेते और जिमिन दोनों एक दूसरे को पार्टी करते हुए बार काउंटर पे बैठे हुए थे, एंड देन दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। जहाँ पे जुंगू उसके पास आते हुए कहता है, मैंने सुना कि तुम प्योर स्टील वर्जन हो। तो हमारा जो तेते था वो कहता है, किसने कहा तुमसे कि मैं प्योर स्टील वर्जन हूँ? तो जुंगू कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारा कोई पार्टनर है और तुम अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा कर चुके हैं? इस पे तेते कहता है, हो कम ऑन, मेरा एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड भी है, हट्टा कट्टा भी है, तुम्हें उसे मिलना है क्या? इतना सुनना हुआ था। तो जुंगू कहता, हाँ ऑफकोर्स, उसे बुलाओ अभी। कहता, सच में बुलाना पड़ेगा क्या? जुंगू कहता है, स्वीट हार्ट, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। तेते, जो कि अपने ही कहे शब्दों में फंस चुका था, कहता कि किसने कहा नहीं है? हाँ। एंड देन तभी उसकी नज़र ऊपर जाते हुए एक शख्स पे पड़ती है, जो था हमारा माफिया डॉन जेहोप और आरएम का पिता और जंगकुक। अब यहाँ पे मैंने इनके मॉम डैड को स्विच कर दिया है, दैट्स वाई। तो वो ऊपर जा रहा होता है, जिसके साथ में हमारा किंशुक भी था, वो उसके राइट पार्टनर्स थे, और साथ में हमारे जंगकुक के साथ में था। हाँ, वो सब साथ में ऊपर जा रहे होते हैं। जाने के टाइम पे जो जो हमारा जंगकुक था ना, वो जिन से कहता है, जिन, हाँ मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, नहीं मिले तो उसकी पूरी डेड बॉडी लाकर मुझे दो। अब इधर तेती उस पर्सनालिटी को देखने के साथ ही ऐसे होता है ना कि मतलब लाखों करोड़ों में कैसे होते हैं, जिसे देखने के बाद हम अट्रैक्ट फील करें,
वो टक से कह देता है वो रहा मेरा पार्टनर बॉयफ्रेंड। जुंगू कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। अब वो जो कि फंस चुका था देन कहता है ओके। इतना बोल्स करके वो ऊपर आता है जहाँ पे वो लोग जस्ट आगे बैठे थे। थे भागते हुए उसके पास आता है और उसके गोद में बैठ जाता है, कान में कहता है आई एम सो सॉरी कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, पर प्लीज ये मेरे पीछे जो खड़ा है ना वो एक नंबर का ठरकी है और वो मेरे साथ सोना चाहता है। मैं प्योर वर्जिन हूँ, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, प्लीज। जंगकुक पहले तो उसके जो बॉडी के स्मेल्स थे ना उसे वो इनहेल करता है एंड देन उसके बाद जब उसकी स्मेल उसे काफ़ी अच्छी और सूदिंग लग रही थी, वो उसे कहता है स्वीट हार्ट तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो। तो तेरी कहता है आई नो मैं हूँ, बाद में ये सब कर लेंगे, पर प्लीज़ मुझे उसे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतना बोलना हुआ था। वो जुंगू की तरफ देखते हुए कहता है कौन हो तुम और क्या चाहिए मेरे बॉयफ्रेंड से। भाई साहब उसकी इतनी डीप वॉइस सुन करके तो जुंगू डर गया था, कहता है आई एम सो सॉरी सर, मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी हम दोस्त हैं, है ना। मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद तेते जैसे ही जेके के गो से उठने की कोशिश करता है, जेके कहता है तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो अब तुम्हें पेनल्टी चार्ज तो देना होगा ना। तेते कहता है क्या सच में? कहता सच में, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम। कहता ओके क्या चाहिए। मेरे डैड एक्चुअली में एक एक रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह चलेगा क्या। इतना बोलते हुए डर रहा था। संकुक उसे देखता है देन कहता है सिन एंड तुम हाँ सारा डील क्रैक कर लेना, मुझे रिपोर्ट दे देना, मैं अभी फिलहाल से जा रहा हूँ। इतना बोल कर वो उसे गोद में ना ऐसे कंधे पर टांगते हुए लेकर के बाहर आ जाता है जहाँ पे उसके एक बंदे जा करके कार्ड लेकर आ गए हुए थे एंड देन वो उसे दिखाते हुए कहता है सर कार्ड आ गई। वो उसको उस कार में से आराम से बिठा देता है एंड देन उसमें आगे बैठ जाता है। उस कार में उन दोनों के अलावा बस एक ही ड्राइवर था और पीछे और भी कारें थी जहाँ पे जैसे डरते हुए कहता है आप बताओ ना क्या चाहिए। शंकुक उसे देखते हुए कहता है मेरे साथ विला चलो फिर बताता हूँ। इतना बोल करके जंकुक तेते को अपने साथ एक फार्म हाउस में लेकर के आता है। वहां लाने के बाद उसे अपने बेडरूम में लेकर के आ जाता है और उसे वहां पे बैठने को कहता है। तेते जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, जंकुक अपने ड्रेस को अनड्रेस करते हुए उसके सामने में शर्टलेस खड़ा था, जिसे देखते ही तेते अपनी फेस को कवर करते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे कैसे कर सकते हो। इतना बोलना हुआ था। वो कहता है बेबी बॉय तुम्हें नहीं लगता कि आज रात तुम्हें मेरा होना है, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तिथि कहता है नहीं मुझे नहीं पता आप कौन हो। कहता है मैं एक माफिया हूँ और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आग में हाथ नहीं डालना चाहिए था। इतना सुनना हुआ ही था तो तैते का रिएक्शन क्या। वो कहता है हाँ तुम्हें आग में हाथ तो नहीं डालना चाहिए था। यू नो वॉट बेबी बॉय, अब तुम्हें मेरे यूज किए बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतना बोल जेके उसके दोनों हाथों को पकड़ के तेते को ऐसे बेड पे पिन कर देता है देन उसे किस करना शुरू कर देता है। तेते बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। किस ब्रेक करते ही तेते चिल्लाते हुए कहता मैं वर्जिन हूँ। जेके कहता है और उस वर्जिनिटी पे मेरा हक है। इतना बोलते हुए उसे टच करना सिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। उसके सर से उसके दोनों हाथ बांध देता है एंड देन उसके बाद उसके सारे ड्रेस को अनड्रेस करते हुए जंकुक उसके साथ फिजिकल होना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली जब जंकुक उसे अपना बना लेता है जहाँ पे थे कि पूरे बॉडी पे ना बहुत सारे बाइट मार्क्स थे, जिसे देखने के बाद संकुक एक क्लियर सेटिस्फेक्शन से उसे देख रहा था एंड देन कहता है अब से तुम मेरे हो बेबी बॉय। इतना बोलते हुए वो उसे होल्ड करके सो जाता है। अब इधर हमारा जो जिन था वो और हाँ ये सब ना ऐसे जितने भी डील्स वगैरह करने के लिए आए हुए थे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पर एक दो को कूट लेने के बाद वो पूरा कर लेता है। अब इधर लीना और रोज और जिमिन वो तीनों ना उसे ढूंढ रहे होते कि कहाँ चला गया ये। कॉल पे कॉल कर रहे होते पर बेचारे का कॉल तो छूट गया था वहीं पे जो कि हान ने रख लिया हुआ था। अब वाइब्रेट पे कर दिया हुआ था, उन्हें नहीं मिलता है। उसके डैड जब कॉल करते हैं तो जिमिन झूठ बोल देता है कि वो मेरे पास है। अगले दिन सुबह जब तेते की नींद खुलती है वो अपने आप को देखता है देन कहता है ये कितना शैतान है, इसने मेरी वर्जिनिटी ले ली और मुझे सॉरी तक नहीं बोला। हद है, मतलब माफिया हो तो क्या कुछ भी करोगे क्या। इतना बोलते हुए ना वो खींच खड़ा होता है।
बट वो क्या ही कर सकता था। वो अपने सारे कपड़े को समेटते हुए जब उठ के बाहर जाता है तो वहाँ पे उसे अपना फ़ोन पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखने के बाद फटक से अपना फ़ोन लेता है और उस फार्म हाउस से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर के कैब लेता है। फ़ोन ऑन करते ही जिमिन को कॉल करते हुए कहता है, अरे यार कहाँ हो तुम, मैं फंस गया हूँ। जिमिन कहता है, तो सबसे पहले तो मेरे घर आइयो, क्योंकि मैं तो तेरे टांग तोड़ने वाला हूँ। फिर थे उसके घर आता है, जो कि उसकी बॉडी पे इतने सारे बाइट मार्क देखने के बाद कहता है, हाँ डोंट टेल मी कि तूने अपना वर्जिनिटी खत्म करके आए हो। कहता है, वो माफिया निकला यार, मैं क्या करूं। इतना सुनना हुआ था लड़की की तरह रोना बंद करो, तुम लड़के हो, उसने ऐसा कर भी दिया तो तू थोड़ी प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो तेती कहता है, हाँ माना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं होऊंगा, बट फिर भी मतलब तो तुम समझ रहे हो ना। कहता है, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, वो सब छोड़ो। और डैड मॉम को मैंने बोला कि तुम मेरे पास था, इसलिए जा करके चुपचाप से यही बोलना। कहता है, अब जाने का क्या फायदा, कॉलेज चलते हैं ना। जहाँ पे जब वो कॉलेज आता है तो सबने तेते के बाइट मार्क और हिकीज को देख करके समझ गए थे। जिंगबो आते हुए कहता, हाँ मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होगा। देखो मैंने तुम्हें थोड़ा सा क्या छेड़ा, वो तो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि तुम उसे डेट कर रहे हो। वैसे सच कहो तो वो बहुत ज़्यादा हॉट था, और मुझे पता नहीं था कि तुमने इतना बड़ा सुगर डैडी पटा के रखा हुआ। तुम जानते हो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और जो जंगकुक है ना, उसने अपनी आइडेंटिटी ना पूरी दुनिया के सामने में एक बिजनेसमैन की डाली हुई थी। हालांकि लोग उसे बहुत कम जानते थे, पर फिर भी तेते को तो कुछ पता ही नहीं था। एंड देन वो उसे देख रहा होता है। उसके जाने के बाद लीना और रोज उसके पास आ जाती और कहती है, कल रात को तुम कहाँ थे। फिर जिन में ना वो दोनों बता देते हैं कि क्या 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 हुआ था, और फिर उसके बाद वो चला गया था और उसके साथ क्या हुआ था। अब तेते तो बहुत ज्यादा सेंटी होकर घूम रहा था, इसलिए लीना कहती है, क्या यार हम क्लब आते हैं ताकि हम हुकअप्स करने के लिए किसी को ढूंढ सके, पर जब तुम्हें मिला है तो तुम बुरा फील कर रहे हो। तो तेते कहता है, ऐसा नहीं है, मैं चाहता था कि मेरा पार्टनर लॉयल हो और हम दोनों के लिए ही हो, पर मैंने अपने आप को एक माफिया डैडी के हवाले कर दिया। तो जिमिन कहता है, अच्छा है ना, तो तुम उसके शुगर बेबी बन जाओ और क्या। कहता है, हाँ 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 शुगर बेबी बन जाओ। उसे पता चला कि मेरा डैडी एक बिजनेसमैन है, तो वो मेरे बिजनेस को ही खा जाएगा। तुम्हें पता है ना ये लोग कैसे होते हैं, राइवल राइवल खेलते रहते हैं। मुझे नहीं पता ना, इतना बोलना हुआ था। तो कहता, ये भी ठीक है, पर कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ सांगकुक जब उसकी नींद खुलती है, वो अपने बगल में हाथ लगाता है जहाँ पे तेते नहीं था। वो फटाक से उठ के बैठ जाता है और टॉवल रैप करते हुए बाहर आता है, जहाँ पे जिन आइम किसुगा चाय पी रहा होता है, हान से बातें कर रहा होता है। उन दोनों को घूर कर देखते हुए कहता है, कहाँ है वो। कहता, कौन सा। कहता, बेबी बॉय कहाँ है। वो दोनों चाय मुंह से एकदम ऑलमोस्ट फू करके फेंकने ही वाले थे। कहता, बेबी बॉय। तो कहता, हाँ सर, वो तो चला गया सुबह सुबह। एक्चुअली में हमें लगा शायद आपने उसे छोड़ दिया है, तो हमने कुछ किया नहीं, वो चला गया। कहता है, उसके बारे में पता करो, कौन है वो, क्योंकि मुझे वो चाहिए, हर हाल में चाहिए। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है, ओके सर, हम पता कर लेंगे। इतना बोलने के बाद जो जंकुक था वो चला जाता है वापस से सावर लेने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को फर्स्ट पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।